मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 4 परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि इसमें इस अध्याय से 5 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछता है, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न पूछता है और 4 अंक का एक प्रश्न पूछता है। तो देखिए परिवहन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों में देखिए कि परिवहन के साधन मानव सभ्यता के प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है सड़कें, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग और उनके साधन मंडी के लिए कृषि उपजें, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल और व्यापारियों के दूरस्थ माल आदि सुगम कराते हैं और हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। उसके बाद में पॉइंट 2 है परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति के समृद्धि के सूचक हैं और इनसे ही माल व यात्री की ढलाई नियमित, विश्वसनीय और तीव्रगामी होती है। और तीसरा नंबर है परिवहन और संचार के द्रुतगामी और सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। किसी एक देश के बाजारों में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देशों के बाजारों पर अवश्य पड़ता है और दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। और चौथा पॉइंट है परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। इस प्रकार से यह पहला प्रश्न हुआ। प्रश्न है संचार के साधन को समझाते हुए उनका महत्व बताइए। तो संचार के साधन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संचार की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। तो संचार के साधन का महत्व निम्नलिखित है। देखिए नंबर 1 देश के विकास कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जनता में जागरूकता विकसित करना और राष्ट्र निर्माण के लिए भी संचार के साधन महत्वपूर्ण होते हैं। फिर नंबर 2 देखिए घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना, सुनना और विश्व के किसी भी कोने में अपने मित्र और परिवार वालों से बातचीत करना। और तीसरा पॉइंट है युद्ध, दुर्घटना और भूकंप और आपातकाल आदि घटनाओं के समय स्थिति का समाचार देना और शीघ्र राहत सामग्री भेजने में सहायता करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यातायात सेवाओं में मदद करना। इस प्रकार से संचार के साधनों के महत्व हुए। अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में क्या योगदान है, समझाइए। तो विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 1 देखिए इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में किया जाता है। इससे उद्योग एवं कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता देखने को मिलती है और उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है और विभिन्न देशों में वस्तुएं प्राप्त कर बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप आदि के विनाश से लोगों की रक्षा की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो हमें इसको भी 4 पॉइंट में लिखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर स्थिति, जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उनकी व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। फिर पॉइंट 2 है कटा फटा समुद्री तट, जिन देशों का समुद्री तट बहुत कटा फटा होता है वहां उन्नत बंदरगाह विकसित होते हैं, लोग साहसी और अच्छे नाविक होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक साधन, किसी देश का व्यापार वहां के प्राकृतिक साधनों को विभिन्नता से प्रभावित होता है और प्राकृतिक साधनों में देश की जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि और कृषि उपजें, खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हीं साधनों पर उत्पादन निर्भर रहता है। और चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास, जिस देश में आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती तो ऐसे आर्थिक प्रगति में आगे हैं उनका व्यापार अधिक उन्नत होता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने
जाना। अगला प्रश्न पूछा जाता है, भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए जाने वाले प्रयास। तो निर्यात संवर्धन के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित प्रयास हैं। तो नंबर 1, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना, फिर है ग्रीन कार्ड, उदार लाइसेंस प्रणाली और व्यापार विकास और संस्था। तो व्यापार विकास और संस्था में देखिए, निर्यात संवर्धन में देश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करने हेतु व्यापार विकास संस्था को स्थापित किया गया है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना, निर्यात आयात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई है। ग्रीन कार्ड, सरकार ने निर्यात को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से 100% निर्यात करने वाली संस्थाओं को ग्रीन कार्ड जारी किया है। और उदार लाइसेंस प्रणाली, सरकार ने 1992 में नई आयात निर्यात नीति की घोषणा करके लाइसेंस प्रणाली को काफी उदार बना दिया है, जिससे मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से ये निर्यात और आयात संवर्धन हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदरगाह और पनतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बंदरगाह में जलयानों और जहाजों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। और पनतन, समुद्र तट का वह अंतःस्थल जहां जहाज में माल लादने एवं उतारने का कार्य होता है, पनतन कहलाता है। बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं भी होती है और नगर जैसी सुविधा नहीं होती। पनतन में नगर जैसी सुविधा होती, जैसे यात्रियों के ठहरने और माल को सुरक्षित रखने की सुविधाएं होती है। इस प्रकार से हमने इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में अगला जो पार्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन करेंगे। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।